फैक्ट चेक बिल्कुल, तो करवाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि हमें पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल आप बताइए, कोई भी न्याय सम्मत व्यक्ति, तो हम फेयर प्ले और इक्विटी में बिलीव करते हैं, हम गरीब लोगों के हितों की बात करते हैं। क्या इस तरह का स्टैंड ले सकती है पार्टी? आप खुद ही समझदार है। सोचिए, कांग्रेस पार्टी का 1885 से इतिहास रहा है, 56 साल हम सरकार में रहे हैं। इस तरह की बात जो है, ये भाजपा में इतना कुछ होता रहा है, लेकिन हमारे ये आधिकारिक बयान ही नहीं है और हम इससे बिल्कुल किनारा ललित करते जी, हैं। आप इतनी समझदारी वाली बातें कर रहे हैं सर, इतनी समझदारी वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कैंडिडेट को अगर कांग्रेस पार्टी मैदान में उतार देती है जो इस तरीके के बयान देता है, तो फिर क्या सवाल उठेंगे नहीं? देखिए, ये अब उनका बयान का मतलब क्या लगाया जा रहा है, स्लिप ऑफ टंग है या किस होश में जोश में होश खो बैठे हैं। अब ये तो मैं वहाँ आपको मैं यही तो अनुरोध कर रहा हूँ कि आप मुझे वो क्लिप भेज दें जिसपे आप मेरे से चर्चा कर रहे हैं, ताकि मैं उसको देख के, और पार्टी को अगर वो बयान गलत है तो पार्टी को उस पे कहेंगे भी, इस पे कार्रवाई करी जाए। कि कांग्रेस पार्टी किसी तरह की गलत, जो चुनाव में कोड ऑफ कंडक्ट का भी उल्लंघन हो जाता है, हम किसी भी ऐसे बयान से अपने किसी भी एमएलए कैंडिडेट के बिल्कुल सहमत नहीं है जो कानून के खिलाफ हो, न्याय सम्मत ना हो। आगे पार्टी में बात करेंगे, इस पर चिंतन करेंगे कि इस तरह की नहीं सर, हम आपको बयानबाजी भेजेंगे। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेहा जी भी जुड़ी हैं। नेहा जी, कांग्रेस पार्टी इस बयान से पल्ला झाड़ रही है, और ललित जी हमारे साथ मूलचंद शर्मा जी भी जुड़े थे जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है, उनकी तरफ से तो ये कहा गया कि कांग्रेस का तो कल्चर ही है। पहले नेहा जी को इंक्लूड कर लेते हैं, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। नेहा जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे पूरा समय देंगे मेरी बात रखने का, जितना आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को दिया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ललित अरोड़ा जी ने पहले अपनी बात की शुरुआत करते हुए ये कहा कि ये बयान जब दिया गया तो मैं वहां उपस्थित था, मेरे सामने ये बयान दिया गया। उसके बाद बयान से मुकर गए और बोलते हैं कि ये बयान मैंने सुना नहीं है, आप मुझे भेज दीजिएगा, अगर ऐसा है तो मैं हाई कमान को इसका संज्ञान लेने के लिए बोलूंगा और जो भी प्रॉपर कार्रवाई होगी वो होगी। लेकिन आप इन सब बातों को देखते हुए एक बात ये देखिए कि कांग्रेस का वाकई कल्चर यही है। कांग्रेस के समय में खर्ची पर्ची का मामला था, लोगों की सरकारी नौकरी लगती थी तो वो कभी हुड्डा जी के खेमे से लिस्ट बनकर आती थी और कभी वहाँ के जो लोकल जो विधायक हैं या मंत्री हैं उनके घर से लिस्ट बनकर आती थी। और हर विधायक और मंत्री को एक कोटा दिया जाता था कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज की आपके 5 हिस्से आएंगी या आपके 10 हिस्से आएंगी। उसी कल्चर को ही याद करते हुए, उसी कल्चर को ही जो लोगों को याद दिलाने वाली बात थी वो शर्मा जी ने जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के सामने रखी है। और ये आपने तो सुप्रीम कोर्ट का बयान दे दिया, जज का फैसला सुना दिया कि उनको ये बात समझ में नहीं आती। मुझे बोलने तो दीजिए, अगर आपने ही बोलना है तो फिर बाइट्स क्यों लेते हो? सर, उन्होंने कहा ये बात मैंने या किसी मीडिया के शख्स ने नहीं कही है। ललित जी, ललित जी, आप समझिए इस बात को। उन्होंने कहा कि मेरिट हमें समझ में नहीं आती। हाँ, अब बात करिए पूरी अपनी। बात कर दी, ये उस पार्टी से आती है जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरा राष्ट्रीय टेलीविजन पर दिखाया गया था 1 लाख की रिश्वत ले रहा था। ये हमें पाठ ना सिखाएं। दूसरी बात, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि मैं वहां पे था। मैंने किसकी बात कर रहे हैं सर आप? ये बयान दिया गया, ये कह रही है कि अरोड़ा जी कह रहे हैं कि मैं वहां पे था। मैं गया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। आप अगर मैं गया होता और मैं वहां पे था तो आप मुझे ये बयान क्यों सुनाते हैं? सर वो कंफ्यूजन हो गया होगा उन्हें, वो नेहा जी को कोई कंफ्यूजन हो गया होगा। नेहा जी भी हमारे साथ ही है, उस रिगार्डिंग भी मैं उन्हें जानकारी दे देता हूं कि नेहा जी, ललित जी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो ये कह रहे हैं, और वो वहां पर मौजूद नहीं थे।